दोस्तों, जब भी भारत के सबसे अमीर आदमियों की बात की जाती है तो सबसे पहले अंबानी, अडानी और रतन टाटा जैसे बड़े उद्योगपतियों का नाम सामने आता है। यानी ये वो लोग हैं कि जिनकी गिनती भारत के सबसे अमीर आदमियों में की जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में मीर उस्मान अली खान एक ऐसा नाम है कि जिनकी गिनती उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में की जाती थी। इतना अमीर के भारत सरकार को 5000 किलो सोना दान में दे दिया था। 50 रोल्स रॉयस गाड़ियों के मालिक थे और इन सब के अलावा 1340 करोड़ की कीमत वाला डायमंड को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। तो कौन थे मीर उस्मान अली खान, कहां से थे, किस वक्त में थे और उनके पास कितनी दौलत थी, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मीर उस्मान अली खान का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान कुल 565 रियासतें हुआ करती थी, जिसमें हैदराबाद को सबसे अमीर और खुशहाल रियासत माना जाता था। अपने पिता महबूब अली खान की मौत के बाद 29 अगस्त 1911 को मीर उस्मान अली 25 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी रियासत यानी हैदराबाद की गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद मीर उस्मान अली खान साल 1911 से 1948 तक हैदराबाद के निजाम रहे थे और इस दौरान उनकी टोटल प्रॉपर्टी कई बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी थी। मीर उस्मान अली ने हैदराबाद की रियासत पर लगभग 4 दशक तक शासन किया था और ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश शासकों के दौर में भी मीर उस्मान अली खान की टोटल प्रॉपर्टी 236 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, जो आज दुनिया के कई अमीर लोगों की टोटल प्रॉपर्टी से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, मीर उस्मान अली ने हैदराबाद की गद्दी उस वक्त संभाली थी कि जब भारत ब्रिटिश शासकों के अंडर था, लेकिन उन्होंने गुलामी के दौर से लेकर आजाद भारत की सबसे बड़ी रियासत पर शासन किया था। यही वजह थी कि देश भर में मीर उस्मान अली खान का एक अलग ही रुतबा था। मीर उस्मान अली खान के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि उनके कमरे के फर्श पर हर जगह सोने चांदी के सिक्के, नोट और जेवर पड़े रहते थे। यही वजह थी कि मीर उस्मान अली के कमरे की सफाई पूरे साल में सिर्फ एक दिन की जाती थी। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम यानी मीर उस्मान अली खान एक हीरे को कागज में लपेटकर पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी कीमत उस वक्त 1340 करोड़ रुपए थी और उनके महल में नोटों की गड्डियां रखी रहती थी, जिसे वो अखबारों में लपेटकर अलमारी और संदूकों में रख देते थे। लेकिन हर साल चूहे हजारों नोट कुतर देते थे, जिसकी वजह से निजाम यानी मीर उस्मान अली को काफी नुकसान होता था। इसके बावजूद भी मीर उस्मान अली हर वक्त 20 लाख पाउंड के करीब कैश अपने पास रखा करते थे, फिर चाहे साल के आखिर में चूहे इन्हें कुतर कर बर्बाद ही क्यों न कर दे। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो दुनिया में मौजूद कीमती से कीमती चीजों को खरीद सकते थे। कहा जाता है कि एक बार मीर उस्मान अली खान को रोल्स रॉयस कार बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और उन्होंने फौरन ही उस कार को खरीदने का इरादा कर लिया। मगर जैसे ही वो रोल्स रॉयस की शोरूम पहुंचे तो कंपनी ने मीर उस्मान अली को कार बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो गुलाम भारत के निजाम हुआ करते थे। ऐसे में मीर उस्मान अली खान ने ये ठान ली कि वो रोल्स रॉयस कंपनी से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे और कुछ अरसे बाद उन्होंने 50 पुरानी रोल्स रॉयस कारों को खरीद ली। लेकिन हैदराबाद के निजाम यानी मीर उस्मान अली खान ने उन कारों का इस्तेमाल शाही सवारी के लिए नहीं किया, बल्कि उन रोल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल हवेली का कचरा फेंकने के लिए किया करते थे। इस तरह मीर उस्मान अली ने रोल्स रॉयस कंपनी की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इतनी महंगी ब्रांड की कारों में कचरा लदे हुए देखना कंपनी के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। दोस्तों, आजादी के बाद हैदराबाद की रियासत को जब भारत के अंडर ले लिया गया था, इसके बावजूद भी मीर उस्मान अली खान की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई थी। कुछ सालों के बाद 1965 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के गिने चुने अमीर लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी थी, जिसके तहत मीर उस्मान अली समेत देश के कई अमीर लोगों ने भारत सरकार को दान दिया था। इस दौरान मीर उस्मान अली ने भारत सरकार को 5 टन यानी 5000 किलो सोना नेशनल डिफेंस फंड के तहत दान में दिया था, जिस सोने की कीमत आज लगभग
1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मीर उस्मान अली द्वारा दिए गए सोने से भारत सरकार को चीन से जंग लड़ने और देश की इकोनॉमिक को दुरुस्त करने में काफी मदद मिली थी, जिसकी वजह से भारत सरकार मीर उस्मान अली को काफी ज्यादा मानती थी। दोस्तों, मीर उस्मान अली ने इन सब के अलावा सामाजिक कामों में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, हैदराबाद हाई कोर्ट और हैदराबाद की ज्यादातर इमारतें शामिल हैं, जिनकी वजह से मीर उस्मान अली खान को मॉडर्न हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है। आपको बताते चले कि मीर उस्मान अली खान इतने दौलतमंद होने के बावजूद भी एक साधारण सी जिंदगी गुजारते थे। वे लगभग 35 सालों तक एक ही टोपी पहना करते थे और फटे पुराने जूते पहनकर घर से निकल जाया करते थे। वो महंगे कालीन या चादर पर नहीं बैठते थे, बल्कि एक साधारण सी चटाई बिछाकर उसमें बैठना पसंद करते थे। इन सब चीजों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीर उस्मान अली खान सामाजिक कामों के लिए दान देने वाले राजा थे। शाही जीवन का लुत्फ ना उठाया हो, लेकिन भारत और भारतीयों की काफी मदद की थी। आखिरकार 24 फरवरी 1967 को 80 साल की उम्र में मीर उस्मान अली खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यसार नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।